नमस्कार बंधुओं और छात्रों, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे आशा है कि आप सभी लोग मेरे ये वीडियो देख रहे होंगे और मुझे आपसे ये भी आशा है कि आप जो है, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको श्रृंगार रस के बारे में पढ़ा रहा था। मैं रस के बारे में बताया, रस है क्या। यहाँ पर श्रृंगार रस दो रूपों में बताया गया। पहला, संयोग श्रृंगार रस, जब नायक और नायिका आपस में बातचीत कर रहे हों या आसपास हों, उनकी बातों में जो आनंद मिलता है वो श्रृंगार रस। कौन सा श्रृंगार रस है? वो संयोग श्रृंगार रस है। और ये दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। ये कब होता है? जब नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाएं या बिछुड़ जाएं, तो उनके मन में जो वियोग की अग्नि जलती है, उसका जो आनंद है वो वियोग श्रृंगार रस होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ उनके बिछुड़ने के बाद में उनके मिलने की भी आशा होती है कि वो एक दूसरे से मिल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है कृष्ण के मथुरा चले जाने की बात। देखिए, मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम कविता की पंक्तियों के भाव को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये इसमें कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है। इसलिए हमें कविता की पंक्तियों का भाव जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं, उदाहरण के तौर पर ये जो वर्णन है, ये कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद का है कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं और वहाँ पर उद्धव जी पहुँचते हैं गोकुल में और गोपियों को समझाते हैं, तो गोपियाँ अपना वर्णन करती हैं। वो कहती हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, हे उद्धव जी, ये हमारे जो आँखें हैं ये वर्षा करती रहती हैं, यानी कि आंसू हमारे आँखों में आते रहते हैं। कब से? जब से कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। सदा रहता पावस ऋतु हम पर, और ऐसा लगता है जैसे कि हमारे इन इन आँखों में हमेशा जब से कृष्ण गए हैं एक वर्षा ऋतु सी छाई रहती है, जिससे कि ये आंसू कभी भी उनको याद करके कभी भी निकल जाते हैं। और जब ते श्याम सिधारे, जब से कृष्ण यहाँ से चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ एक वियोग भरी बात, वियोग भरा संदेश है। तो ऐसी स्थिति में जो इसमें आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, यही वियोग श्रृंगार रस है। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से अंग हमारे सामने आते हैं रस के। तो देखिए, इसका जो स्थायी भाव है वो तो है इसका रति। इसका स्थायी भाव रति है। और विभाव के ये दो भाग हैं इसमें। इसका स्थायी भाव रति। विभाव के जो हमारे तीन भाग हैं, कौन से? आश्रयालंब, विषयालंब और उद्दीपन। आश्रयालंब कौन है? यहाँ पर उद्धव जी हैं, जो कि गोपियों की बात को सुन रहे हैं। और गोपियां कौन है यहाँ? विषयालंब में, यानी कि गोपियों के माध्यम से ये रस उत्पन्न हो रहा है। विषय या उद्दीपन क्या है? गोपियों का उद्धव के सामने अपना वियोग कहना। कहने का मतलब यहां यह है कि गोपियों के भाव जब सुनते हैं उद्धव जी, तो उनके मन में जो एक